बनाने कुछ और जा रही थी, वो बना कुछ और दिया। तो आज की मेरी रेसिपी कुछ ऐसे ही है, लेकिन जो भी बनाया वो बहुत ही टेस्टी था, बहुत अमेजिंग था। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। वैसे बनाने में भी बस 10 मिनट ही लगता है, और आप इसे व्रत में भी बना सकते हैं, कभी भी बना सकती हैं। बहुत ही टेस्टी है, बहुत अमेजिंग है। तो चलिए फिर भी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और रेसिपी के बारे में कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले साबूदाना को 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। ये मीडियम साइज़ के साबूदाना है, और 2 घंटे के बाद हम इसे पानी से बाहर निकाल लेंगे, और पानी से बाहर निकालने के बाद करीब 10 से 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे कढ़ाई में दूध उबलने के लिए भी रख दिया था। तो जो हम साबूदाना को 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है ना, वो साबूदाना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरीके से बढ़िया से ड्राई हो जाते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। तो ये इसे 15 से 20 मिनट हो गया है रखे हुए। और इस स्टेज पर आने के बाद मेरी डिश भी चेंज हो गई थी, क्योंकि पहले मैं साबूदाना खिचड़ी बनाने वाली थी, बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि उन्हें कुछ मीठा खाने का मन है। फिर मैंने इसे स्वीट डिश में चेंज कर दिया। तो उसके लिए मैंने साबूदाना को फिर ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर दिया। और मैं यहाँ पे मीठे के लिए शक्कर का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं अधिकांश मिश्री को पाउडर बना के यूज़ करती हूँ। आप भी चाहे तो आप मिश्री का पाउडर बनाकर भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप चीनी खाते हैं तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मिश्री का पाउडर लिया है, क्योंकि मिश्री थोड़ी-सी कम मीठी होती है, इसलिए थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा लेना पड़ा। और इसके बाद मैंने 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, और अब हम इसे थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़े-थोड़े साबूदाना के टुकड़े नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इसे बस 2 से 3 बार ही घुमाया है, उतने में ये इस तरीके से कुछ हो जाता है। अब यहाँ पे दूध को पकते हुए भी काफ़ी देर हो चुकी थी, करीब 2 से 3 मिनट हो गए थे। हम थोड़ी देर अभी इसे और पकाएंगे। जब दूध को पकते हुए करीब 5 मिनट हो जाएंगे, इसके बाद हम इसमें थोड़ा-सा मिश्री यूज़ करेंगे। जो मैंने 2 चम्मच करीब मिश्री पाउडर यूज़ किया है। इसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। तो अब हमें यहाँ पे काफ़ी देर हो चुकी है। तो अब हमने जो पेस्ट बना के रखा था साबूदाना का, उसे इस तरीके से थोड़े-थोड़े पोर्शन लेके इसमें इस तरीके से डालते जाएंगे। जैसे हम पकौड़े बनाते हैं, कुछ इस तरीके से हमें डालते जाना है। थोड़ा केयरफुली करेंगे, क्योंकि दूध भी अभी बहुत गर्म है। साबूदाना डालते ही ये दूध जो है वो थिक होना जल्दी शुरू हो जाएगा। तो हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना है। आप देखेंगे कि ये अपने आप ही थोड़ा थिक होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये थिक होना शुरू हो जाएगा, हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस रेसिपी को बनाना कितना आसान है। ये साबूदाना खिचड़ी से भी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसमें कोई भी मेहनत नहीं होती है। बस आपको यहाँ पे दूध पकने के लिए रखना है, और आपकी रेसिपी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दूध भी थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो गया है। अब हमें 1 या 2 मिनट के लिए और पकाना है, और साथ ही आप देख सकते हैं इसका थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। तब हमें इसे बस थोड़ा और पकाना है। इसी के साथ ही मैंने दूसरी तरफ पैन में 1 चम्मच घी गरम किया है, और आप इसमें अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। हम इसे ड्राई फ्रूट को आधा मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। जैसे ही इसमें हल्की हल्की सी महक आने लगेगी और थोड़े से गोल्डन कलर के होने लगेंगे, उतना ही इसे फ्राई करना है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे, और इस तरीके से हमारी ये बढ़िया सी डिश बनकर तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है, जितनी ये टेम्पटिंग लग रही है खाने में उतनी ही डिलीशियस है। आप इसकी थिकनेस भी चेक कर सकते हैं। तो हमें इसकी थिकनेस इतनी ही रखना है, इससे ज़्यादा इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना है। तो रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, और एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।